यह अस्वाभाविक नहीं कि देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने की मांग तेज हो रही है। इस मांग के पीछे कुछ ठोस आधार हैं और सबसे बड़ा आधार यह अंदेशा है कि कहीं लॉकडाउन जीविका के साधनों को इतना अधिक पंगु न कर दे कि गरीब तबके के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाए। इस अंदेशे को दूर करने का उपाय यही है कि कारोबारी गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के साथ ही अन्य सामान्य गतिविधियों को भी शुरू करने की अनुमति दी जाए। इस तरह की अनुमति देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने की जो रूपरेखा बनाने में लगी हुई है वह तभी प्रभावी साबित होगी जब देश को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। नीति नियंताओं को इसका आभास होना चाहिए कि लॉकडाउन को खत्म करने की घोषणा मात्र से ही सब कुछ पहले जैसा नहीं होने वाला। उन्हें यह भी देखना होगा कि अर्थव्यवस्था का थमा हुआ पहिया तेजी से गति पकड़े। केंद्र और राज्यों को इसका भी भान होना चाहिए कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का मतलब होगा अर्थव्यवस्था को और गंभीर संकट में डालना और साथ ही गरीब तबके की रोजी रोटी की समस्या को विकराल करना। यह सही समय है कि उन जिलों को लॉकडाउन से पूरी तरह मुक्त करने पर विचार किया जाए जहां एक भी कोरोना मरीज नहीं है और जिन्हें ग्रीन जोन के रूप में जाना जा रहा है। केंद्र और राज्यों को ऐसा कोई फैसला आम सहमति के आधार पर करना होगा और ऐसा करते समय इसकी चिंता करनी होगी कि लोग शारीरिक दूरी बनाए रखने के प्रति सचेत रहें और साथ ही साफ सफाई एवं सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतें। आम जनता को भी यह समझने की सख्त ज़रूरत है कि अभी कोरोना के साए में ही जिंदगी गुजारनी होगी और इसके लिए जीवन शैली में ज़रूरी बदलाव लाने होंगे। लॉकडाउन से निकलने की तैयारियों को इसलिए भी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए क्योंकि देश कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने की दिशा में बढ़ता दिखने लगा है। इससे इनकार नहीं कि कुछ शहरों में कोरोना संक्रमण के प्रसार में अपेक्षित लगाम नहीं लग रही लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर तेज़ी से बढ़ा है। यह भी एक शुभ संकेत है कि कोरोना मरीज पहले के मुकाबले कई अधिक दिनों में दोगुने हो रहे हैं। केंद्र और राज्यों को यह समझने की ज़रूरत है कि देश को लॉकडाउन से बाहर निकालना कम चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि हालात यही मांग कर रहे हैं कि अभी एक अरसे तक सावधानी बरती जाए। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों, विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और अन्य लोगों के आवागमन की केंद्र सरकार ने इजाज़त दे दी है। यह एक बेहतर कदम है। अब बाहर फंसे ये लोग अपने घर वापस आ सकेंगे। लेकिन इसे लेकर राज्य सरकार और प्रवासियों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इधर कोरोना ने राज्य में तेज़ी से पांव पसारते हुए 29 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। नए इलाकों में जो मामले मिले हैं उनमें प्रवासियों से जुड़े मामले अधिक हैं। यह चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री भी बार बार कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन जनहित में है। सभी को इसका पालन करना चाहिए।
इधर बाहर से आने वाले लोगों के लिए सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। स्टॉप। इसी सिलसिले में सरकार ने वापस आ रहे मजदूरों कामगारों एवं छात्रों को स्मार्ट क्वारंटाइन कैंप में कड़ी निगरानी में रखने का निर्णय लिया है। स्टॉप। प्रवासियों को यहाँ निबंधन कराना होगा। स्टॉप। क्वारंटाइन कैंप प्रखंड मुख्यालयों में बनाए जा रहे तथा सीसीटीवी कैमरे से इनकी निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। स्टॉप। गांव के स्तर पर बने क्वारंटाइन कैंप से लोग रात को अपने घरों को चले जाते थे। स्टॉप। उनके अनुसार वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। स्टॉप। इसलिए सरकार ने इन नए स्मार्ट क्वारंटाइन कैंप में भोजन पानी बिजली और चिकित्सकीय सुविधा जुटाने का निर्णय लिया। स्टॉप। वहाँ वस्त्र बर्तन और दवाओं का भी इंतजाम रहेगा। स्टॉप। साथ ही पर्याप्त संख्या में सैनिटाइजर और मास्क भी मिलेंगे। स्टॉप। यहाँ तैनात किए जाने वाले प्रभारी नियंत्रण कक्ष से स्थिति पर कड़ी नज़र रखेंगे। स्टॉप। ताकि वहाँ रहने वाले लोग किसी भी तरह संक्रमण के वाहक न बन सकें। स्टॉप। सरकार तो अपनी ओर से कोरोना को परास्त करने की हर संभव कोशिश कर रही है। स्टॉप। लेकिन इसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। स्टॉप। बाहर से आने वाले कामगारों विद्यार्थियों को उनके स्वजनों को यह समझाना होगा कि सरकार के गाइडलाइन का भी संयमित होकर पालन करें। स्टॉप। हर हाल में धैर्य बनाए रखें। स्टॉप। क्वारंटाइन केंद्रों पर अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें ताकि वे किसी भी हाल में कोरोना के वाहक न बन सकें। स्टॉप।